मित्र ऐसे हैं जिनमें मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। रोज आप भी दांत घिसते हो उनके साथ रोज। हाँ, वो मुर्गे लड़ाते हो ना आप अवध के नवाबों की तरह, और फिर जो कम लड़ता है फिर उसको पीछे से कुछ लड़ता क्यों नहीं है। आप रोज काम ये करते हो। पहले हम भी आपके साथ करते थे जी, पर फिर भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया और हम यहाँ आ गए। देखिए उद्धार वहीं हुआ है, वहीं से हुआ है शुरू। नहीं, देखिए राम ना होते ना जीवन में, अगर अध्यात्म ना जाना होता, माँ से ना पड़ी होती मानस, तो आज हम सरयू के किनारे बैठकर यह पुण्य न भोग रहे होते। हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते, कितनी कहाँ गई कैसे गई। ये भगवती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, इनकी कृपा है जिनके दरबार में सही बात है, ये तो उन्हीं की कृपा है। खूब चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ हरा दें, सरकार बना लें, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, जहां जहां बनानी है सब बनाएं। लोकतंत्र में अच्छा काम है। लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। ये किसने कहा? लोहिया जी ने, समाजवाद के बड़े नेता। बिल्कुल। और लोहिया जी की बहुत बड़ी किताब है, आप सब जरूर पढ़िएगा, सब दर्शक, राम, कृष्ण और शिव। हमारे समाजवादी मित्रों को जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा ये तीन लोग इस देश की प्राण वायु हैं। अब आप सांस ही लेना बंद कर दोगे, फिर कहोगे मैं मर गया। अब आप ये बताइए, कोई मुझसे कहता है मंदिर फला पार्टी ने बनवा दिया, फला प्रधानमंत्री ने बना दिया, फला मुख्यमंत्री ने बना दिया। त्रैलोक्य के स्वामी का घर बनाने की औकात अभी किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री की हुई नहीं है। ये बनाएंगे जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अमा सोचो जरा। हम सबको, प्रधानमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेताओं को, जिनका नाम ही शंकर पर है, मल्लिकार्जुन जी, जिनका नाम राम पर है, येचुरी जी, सीताराम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था, करुणानिधि जी, वो कहते हैं राम नहीं हुए। पोता बोला राम नहीं हुए। उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा उन्होंने कहा राम नहीं हुए। मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। बड़ा मुश्किल काम है। तो उन सबको ये समझना चाहिए कि राम, कृष्ण और शंकर इस देश की सांस में समाये हुए हैं, इसके कण कण में समाये हुए हैं। इस देश में बड़ा अद्भुत, मैं तो हंसता हूं, आनंद लेता हूं, आप भी लिया करो, गुस्सा मत हो ना, जितने लोग देख रहे हैं। 29 साल मुकदमा चला किस बात पे? कि राम हुए या नहीं हुए। और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई? और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यार तो चलता रहता है, समय समय की बात है। कभी कभी पुलिस किसी की भैंस ढूंढती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही ढूंढती है जी। आपने एक ऐसी बात बोली कि मेरा सवाल ही गले में रह गया, लेकिन सवाल को मैं वापस लाता हूं। सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीते दिनों। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि हिंदू एक धोखा है। आपने जिनका नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी सनातन को लेकर एड्स, कोविड, पता नहीं क्या क्या बोला। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल दौर है इसमें हम भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है? ये देश तो सनातनी है। देखो क्या है ना, ये पहले रामकृष्ण का देश है। पहले ये फार्मूला चला था, ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनॉरिटीज को यह बताया गया कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माइनॉरिटी भले बेचारे, उन्होंने सोचा ऐसा ही होता होगा, वो भले होते रहे, कॉम्बिनेशन बनता रहा। हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनॉरिटिज्म का वैक्सीन आया मेजोरिटिज्म जी। अब मेजोरिटिज्म ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सब जाति, सब चीजें एक विगलित हो गई और एक मेजॉरिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए जी। सोचते पहले भी थे, ये सोचता पहले मैं भी था, पर मुझे लगता है यार मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टियां डील नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिनको पता है कि ऐसे करने से फायदा होगा, तो वो फायदा लेने आई है। आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़े? आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहे। लेकिन
राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक खिलाड़ी के लिए कहते हैं ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है जी, वो 2 आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन जी। हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए, कांग्रेस सरकार थी उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। 2 आंदोलन हमने देखे। मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा राम जी के नाम पे ही मान जा, इतनी गालियां, इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल है। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया। ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, 200 जगह यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी और आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? सरकार भी गवाई थी। 5 मुझे याद है हापुड़ में चुनाव था, हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विधायक लड़े थे, जीत गए, विजेंद्र कुमार, दलित वर्ग से आते थे, बड़े भले आदमी हैं, अभी भी हैं। अटल जी की सभा थी, मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते, परिवार के होने की व्यवस्था में था। अटल जी पीछे से चढ़े, एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े, अटल जी ने उसके हाथ पकड़े और कहा माई भाजपा को वोट दीजो। पता उस महिला ने क्या कहा अमिश भाई? क्या कहा? उसने कहा लल्लू तुम राम के काजे 5 सरकार दे सको, हम एक वोट ना दे सके तुम्हें। ये अब आप बताइए, इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन किसी पार्टी ने अगर किया, भारतीय जनता पार्टी सत्संग करने आई है, कांग्रेस जो है वो भंडारा खोलने आई है या कवि सम्मेलन कराने आई है? पॉलिटिकल पार्टी है। एक और भी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है वो भी है, हमारा भंडारा था वो, हमें पूरी भी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई। राम को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बातें हुई वो एक अलग जगह है, अलग बात है, लेकिन आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है आज की जनरेशन के अंदर, आपके शब्दों में? क्योंकि वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा।
जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं जो देख रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, ये जो नारा है ये लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं है। राम का आचरण क्या है कि पिता ने कहा राज्याभिषेक नहीं, जंगल चला जा, कोई प्रश्न नहीं। मां ने पूछा बेटा क्या हो गया, तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। ये नहीं कहा छीन लिया, राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, और राजा हो राम जैसा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात बोली कि मित्र हो राम जैसा, पति हो राम जैसा, व्यक्ति हो इंसान हो तो राम जैसा। लेकिन राम जैसा बनना बहुत कठिन है। नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। नहीं, राम ने कोई चमत्कार नहीं कराया जीवन में कि यूं करके उठाया तो इधर से कुछ निकल आया। नहीं, एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लड़कर, जूझकर, सत्य के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित कर सकता है, भगवान के जीवन में वो सब कुछ हुआ है। पत्नी के अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान रोए हैं।